हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस की बुक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एनसीईआरटी साइंस के लगभग डिटेल्ड टॉपिक्स हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वन एज वेल। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू के माध्यम से थोड़े से टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। हम यहाँ पे लर्न करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, और ये सेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स आर अ बेस फॉर देम। एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बिकॉज एनसीईआरटी का सिलेबस हमेशा ही आपका बेस या रूट की फॉर्म में देखा जाता है। या फिर जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम्स फेस करेंगे वेदर 9th और 10th, क्योंकि इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो मिक्सचर हैं 9th से भी एंड 10th से भी। और नए पैटर्न में बोर्ड ने अभी क्या बोला है ड्यू टू कोविड कि आपके जो एसेज होंगे, सबमिटिव असेसमेंट होंगे, वो एमसीक्यू टाइप के ही होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एमसीक्यू सेशंस लेके आ रही हूँ। Please do like the videos, share the videos with other learners as well, and yes, obviously subscribe to the channel and press the bell icon ताकि आगे आने वाले videos के notifications आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So question number 1 is, which of the following is not solid at room temperature? सबसे पहली बात, हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो इसने पूछा है कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है। सॉल्ट की अगर बात करें, सॉल्ट तो सॉलिड होता है, राइट। नमक जो हम घर में यूजुअली यूज़ करते हैं, ऐसे ही एलम, एलम सॉलिड होता है। ऑक्सीजन की बात करें, गैस, राइट। सो ऑक्सीजन इज गैशियस। ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है? गैशियस होती है रूम टेम्परेचर पे। अमोनियम क्लोराइड ये भी सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे सही क्या होगा? ऑक्सीजन। इसी के साथ साथ आप एक बार फोटो में भी देख लें, ये आपका पिक्चर नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं, दिस वन इज़ सॉल्ट, दिस इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज़ एलम। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है आपकी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं। और इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर सी था हमारे पास, ऑक्सीजन O2 जिसे हम उसको डिनोट करते हैं, दैट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, हैंस ऑप्शन नंबर 3 वॉज द राइट वन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको फटाफट से पढ़ेंगे और फटाफट से जो भी उसके दिमाग में आंसर आए, या तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे वो सोचेंगे कि हो सकता है इसका सही आंसर ट्रांजिशन टेम्परेचर हो। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक्चुअली आपसे पूछा क्या गया है, आपको बताना है कि लिक्विड से सॉलिड में टर्न हो रहा है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई ना कोई हमारी फेज़ जो है सब्सटेंस की वो चेंज हो रही हो, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमने डिफाइन ही कर दिया कि पर्टिकुलर फेज़ लिक्विड से हमें सॉलिड पे जाना है, लिक्विड से सॉलिड पे हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सा आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। आप लिक्विड वाटर से और आइस की तरफ जा रहे हैं, और जब ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं, हम पानी को फ्रीज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा हमारा, जो कि लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर हमारा आंसर आता तो कब आता? मेल्टिंग पॉइंट कब होता है? कोई भी चीज़ पिघलती है। पिघलती कब है? जब वो सॉलिड से लिक्विड में आए, राइट, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब हमारा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैशियस या वेपर स्टेट में आए, दैट विल बी नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन हमारा कौन से फेज से किस फेज में हो रहा है। सो दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी डिटेल मैं आपको समझाने वाली हूँ। हमें यहाँ पे मिक्सचर के बारे में बताना है। ये आपकी एनसीईआरटी साइंस आई थिंक 9th क्लास में चैप्टर करके दिया हुआ है आपका पूरा मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में, प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर्स, राइट। तो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू अ डीप रीडिंग फॉर द चैप्टर। उसके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मिक्सचर कौन सा है, वाटर, ब्रास, आयरन, सॉल्ट।
पहली बात हमें मालूम होना चाहिए कि मिक्सचर की साइंटिफिक टर्म्स में डेफिनेशन क्या होती है। आप यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऑलरेडी अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे, राइट, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आप पानी का अगर फॉर्मूला देखें सो इट इज़ H2O, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, एलिमेंट नहीं हुआ, एक तरीके से बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है, तो मिक्सचर होना चाहिए, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम ब्रास का देखें तो ब्रास हमारे पास क्या है, एलॉय है, जो कि कॉपर और जिंक को मिलाने से बनता है, दिस इज Cu कॉपर, राइट। तो ये दो ऑप्शंस हमें कंफ्यूजिंग लगेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये समझ लें कि पानी की प्रवृत्ति कैसी है, राइट। यहाँ पे वाटर मिक्सचर नहीं कहलाता है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है, उसकी डिटेल मैं अभी आपको समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रास, दैट इज़ अ मिक्सचर। अभी देखते हैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए, हम समझते हैं पानी के बारे में, वाटर H2O, राइट। सो अब क्योंकि वाटर हमारे पास है H2O, इसके ऑप्शंस अगर आपको मिल जाए कभी कि वाटर एलिमेंट है या फिर मिक्सचर है या फिर एक प्योर सब्सटेंस में हम उसको काउंट करेंगे, तो उसको ऑब्वियसली हम एक प्योर सब्सटेंस में काउंट करेंगे। इसका रीज़न है कि हम मिक्सचर की डेफिनेशन समझ लें। सो अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन फिजिकली। मिक्सचर कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस हमारे पास फिजिकल फॉर्म में आके कंबाइन करें, फिजिकल फॉर्म में, राइट। जैसे कॉपर और जिंक को जब हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो हमें ब्रास मिलता है, वो एक एलॉय है जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन पानी में, वाटर में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, वो भी केमिकली, फिजिकली नहीं, राइट। सो फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, और ये जो नया सब्सटेंस बनता है इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं हाइड्रोजन से या फिर अकेले ऑक्सीजन से। तो ये अपने आप में एक नया सब्सटेंस बन गया, और क्योंकि ये बहुत ही नया सब्सटेंस है, इसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से, इसी वजह से दिस इज नॉन एज अ प्योर सब्सटेंस। सो वाटर इज कैटेगराइज्ड अंडर pure substances, right? So I hope this is clear to you. Moving to the next, yes, this is important. Plum pudding model of atom was given by. एटम की खोज हम जानते हैं, शुरुआती दौर में हमें मालूम ही नहीं था कि एटम किस तरीके से बनते हैं। धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट, उन्होंने एटम्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया, और समय के साथ साथ हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से मॉडल्स बनाए। सो द फर्स्ट वन वॉज प्लम पडिंग मॉडल, राइट। तो ये मॉडल किसने दिया था, दिस वॉज गिवन बाय जे थॉमसन, ठीक है। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। इन्होंने बोला था कि एटम सर्कुलर यानी कि स्फीयर शेप में होते हैं, और उसके अंदर ठीक ये इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि कोई वाटरमेलन हो, राइट, कोई तरबूज हो। और ये जो इसके अंदर आप नेगेटिवली चार्ज्ड जो आप सब्सटेंसेस देख पा रहे हैं ब्लू कलर से, जिसको डिनोट किया है, जिनको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है, तो इन्होंने यही कहा कि जो रेड पोर्शन है वो क्या डिनोट करेगा, किसी भी एटम के पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि तरबूज का रेड वाला पार्ट जो कि ईटेबल है, और उसके अंदर निकलने वाले बीज जो कि रैंडमली एम्बेडेड होते हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ठीक उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी किसी भी एटम के अंदर रैंडमली एम्बेडेड होते हैं। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय जे थॉमसन, और ये इनका मॉडल था। हालांकि ये जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, इनसे बहुत पहले हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे हमारे पास ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने एटम्स यानी परमाणु के बारे में ऑलरेडी हमें बहुत पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो पे स्विच कर सकते हैं इन द सेम प्लेलिस्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ एटम, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो साइज ऑफ एटम इज 10 to the power -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। दिस इज़ द साइज ऑफ एन एटम, राइट, यानी कि इसके सेंटर से लेके और बाहरी बाउंड्री तक का जो साइज होता है, साइज ऑफ कंप्लीट एटम, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ये एक फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखनी है।
Okay, so this one is important. The number of neutrons in deuterium, an isotope of hydrogen. सबसे पहले डिस्कस करेंगे टर्म आइसोटोप को, राइट? आइसोटोप्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं या फिर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर हमारे पास जो हम Z से डिनोट करते हैं वो तो हमारे पास सेम हो, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या हो, डिफरेंट हो. दोज आर नॉन एज आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, राइट? ऐसे ही हाइड्रोजन के हमारे पास कितने आइसोटॉप्स हैं, 3. कौन कौन से? नंबर 1 इज़ प्रोटियम, सेकंड इज़ ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज़ ट्रिटियम. अब बात हुई है यहाँ पे ड्यूटेरियम की. ड्यूटेरियम यानी सेकंड वन. ड्यूटेरियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन 1H2, राइट? और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. बहुत ही सिंपल, यानी कि 2 - 1 वी विल गेट व्हाट, 1. हैंस द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज 1. तो इस तरीके से हमने न्यूट्रॉन्स निकाल लिए ड्यूटेरियम में. नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट रेडिकल इज, ये आपको ध्यान रखना है, CO3 2 नेगेटिव. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. हो ही नहीं सकता क्योंकि हमसे रेडिकल पूछा है. रेडिकल्स ऑलवेज हैव सम चार्ज, यू कैन से, राइट? और लास्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड. थर्ड ऑप्शन इज CO3 नेगेटिव. दिस इज नॉट, बट द राइट आंसर इज CO3 ट्वाइस नेगेटिव, यानी कि -2 इज द चार्ज. सो द फॉर्मूला फॉर कार्बोनेट रेडिकल इज ऑप्शन नंबर बी. द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड इज, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl. अगर इनकी अलग अलग वैलेंसीज देखें तो सोडियम Na पॉजिटिव बना सकता है हमारे पास, राइट? यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है और Na पॉजिटिव बना सकता है, जबकि क्लोरीन Cl नेगेटिव आसानी से बना सकता है. यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही आसानी से गेन कर सकता है. सो अगर मैं NaCl को ब्रेक करके देखूंगी तो आई विल गेट Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस. और जो बॉन्ड दो अलग अलग आयंस के बीच में बनता है, अलग अलग पोलैरिटी के आयंस के बीच में बनता है, दैट इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड. हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही क्या हैं, दो अलग अलग आयंस. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी. अब आपके पास 4 अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए और पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है. सबसे पहली बात, वैलेंसी क्या होती है, इसको डिटेल में हम ऑलरेडी डिटेल्ड पार्ट में, डिटेल सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपकी इसी चैनल पे, पढ़ाकू कीड़ी चैनल पे एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 9th NCERT साइंस. उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ वैलेंसी का कंसेप्ट. तो उसी हिसाब से सोडियम इज़ Na. इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11. अब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली टू गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगी इसकी, यानी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे. और उन 10 की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, 2,8, राइट? तो ये आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो गया. सो यहाँ पे वी कैन से कि Na पॉजिटिव बनेगा, राइट? अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही वैलेंसी पॉसिबल है. सेम कैल्शियम में, पोटेशियम में, लेकिन जब आप कॉपर पे आएंगे Cu पॉजिटिव भी पॉसिबल है और Cu पॉजिटिव यानी कि 2 पॉजिटिव भी पॉसिबल है. सो मल्टीपल वैलेंसीज यहाँ कौन शो करता है, कॉपर. और जब आप वैलेंसी का कंसेप्ट और डिटेल में जाके पढ़ेंगे वीडियो से, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने किस तरीके से Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव निकाले हैं, राइट? सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज. हमें कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला डिराइव करना है. सबसे पहली बात तो आपको ये याद होना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा CaO. और मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ शॉर्ट में कि हमने निकाला कैसे. सबसे पहले आपको कैल्शियम लिखना है और यहाँ पे ऑक्साइड किससे बना है, ऑक्सीजन से, राइट? कैल्शियम की हमारे पास वैलेंसी क्या होगी, +2,
और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी -2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट Ca2O2, बट दिस इज़ नॉट द फाइनल फार्मूला। फाइनल फार्मूला कैसे डिराइव होगा, CaO, यानी कि ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, राइट। सो CaO इज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते थे, ऑप्शन नंबर A और C, तो मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। राइट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। आई एम श्योर ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही होंगी। आपने जितना भी पढ़ा है अब तक उसकी इवेलुएशन करने में आपको हेल्प मिल रही होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।